हल्द्वानी की रेलवे कॉलोनी से जुड़े लंबे समय से चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि संभावित भूमि रेलवे की संपत्ति है और उसके उपयोग का अधिकार रेलवे के पास है। हालांकि न्यायालय ने मामले के मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, रेलवे और जिला प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि विस्थापन से प्रभावित परिवारों की पहचान कर उन्हें सुनियोजित तरीके से पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि कोई भी परिवार असहाय न रह जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अप्रैल में अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई ना की जाए। यह फैसला जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर प्रभावित कॉलोनी के 29 लोगों द्वारा दाखिल SLP संख्या 804/2023 की सुनवाई के दौरान दिया गया। उल्लेखनीय है कि जमीयत उलमाए हिंद के नेतृत्व में जनवरी 2023 में यह मामला दाखिल किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2023 को प्रारंभिक चरण में ही रोक लगा दी थी। आज की सुनवाई में जमीयत उलमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रऊफ रहीम, अधिवक्ता मंसूर अली खान और अधिवक्ता रुबीना जावेद उपस्थित थी, जबकि केंद्रीय कार्यालय से अधिवक्ता मौलाना नियाज अहमद फारूकी, सचिव जमीयत उलमाए हिंद मामले की निगरानी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ है और हजारों परिवार प्रभावित भी हो सकते हैं, इसीलिए प्रशासन को जिम्मेदारी से काम करना होगा। न्यायालय ने नैनीताल जिला प्रशासन और हल्द्वानी स्थानीय प्रशासन को कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों का पंजीकरण करने और पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि EWS के अंतर्गत आवेदन का अवसर देने का निर्देश दिया है। अदालत ने रमजान और ईद के मद्देनजर निर्देश दिया है कि पंजीकरण कैंप 19 मार्च के बाद ही लगाया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। साथ ही 1 सप्ताह तक कैंप चलाकर सभी पात्र परिवारों के आवेदन सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है। सुनवाई में यह भी बताया गया है कि विस्थापन की स्थिति में रेलवे और राज्य सरकार मिलकर प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि रेलवे लाइन का विस्तार आवश्यक है और ये भूमि रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर जमीयत के वकील ने दलील दी है कि क्षेत्र में लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वास व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। अदालत ने साफ किया है कि भूमि के उपयोग का अंतिम निर्णय संभावित संस्थान का होगा, लेकिन पुनर्वास मानवीय आधार पर प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने साफ अल्फाजों में कहा है कि न्याय तभी पूर्ण होगा जब हर प्रभावित व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में वर्षों बसे लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर करना स्वीकार्य नहीं है। कानून का उद्देश्य कमजोरों को दबाना नहीं बल्कि स्थापित करना है। इस अवसर पर जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य केवल अदालत में मुकदमा लड़ना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर न्याय को सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने बताया कि संगठन की स्थानीय टीमों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि कोई भी पात्र परिवार जानकारी के अभाव या किसी भी दबाव की वजह से अपने अधिकारों से वंचित न रहे। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमाए हिंद रमजान के बाद वहां सहायता कैंप लगाएगी ताकि प्रभावित लोगों के रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज प्रक्रिया और पुनर्वास से जुड़ी सभी जरूरी मदद समय पर उपलब्ध कराई जा सके।